आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर का नहीं पता तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसकी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर टोटल डिटेल से बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने ये बताना है कि ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर में हमने ये देखना होता है कि मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। इसमें हमारे पास रो क्या है, ये रो 1 है, ये रो क्या है हमारे पास 2 है, इसी तरह ये रो, ये कॉलम हमारे पास C1 और ये हमारे पास क्या है कॉलम C2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 2/2 ये इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में भी कितनी रोज है, 2 रोज है, 2/2। सेम एज सी, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, सी में 1 रो 1 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 1/2। नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, डी में हमारे पास 1 1 2 3 हमारे पास क्या है, इसमें रोज हैं और 1 क्या है कॉलम है। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/1, 3/1। ये जो हॉरिजॉन्टल शेप हमारे पास है ये रोज को शो करती है, और इसी तरह ये हमारे पास जो वर्टिकल शेप है ये हमें कॉलम को शो करेगा। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू, ई में देखिए 1 2 3 इसमें हमारे पास है रो और 1 2 कॉलम है, ऑर्डर क्या होगा 3/2। सेम एज अगर हम एफ को देखते हैं तो एफ का ऑर्डर क्या होगा, एफ में 1 रो है और 1 ही क्या है 1/1 इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। इसी तरह अगर हम जी को देखते हैं, जी मैट्रिक्स में 1 2 3 हमारे पास रो है, 1 2 3 ही हमारे पास क्या है कॉलम है, इसका ऑर्डर 3/3 बनेगा। सेम एच है हमारे पास, एच में हमारे पास 2 रोज और 1 2 3 हमारे पास क्या है कॉलम है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बताना था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स के वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं, इसमें हमने बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए। वो 2 पॉइंट्स क्या थे, पहला पॉइंट था हमारे पास कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने ये देखना है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होंगे जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1/1, और इसी तरह एक इसमें देखते हैं हम किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है। तो अगर हम देखते हैं सी मैट्रिक्स को, तो सी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 - 2 3 के। तो इसका ऑर्डर में क्या है 1/1 है, और एंट्रीज भी देखनी है कि हमने, इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू सी। ए जो है वो सी के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और उसकी एंट्रीज जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, वो भी सेम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, बी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 3 और 5। तो बी मैट्रिक्स को देखेंगे 3 और 5, इसके अलावा आप देखते हैं कहाँ पर 3 और 5 है। अगर हम यहाँ देखें आई मैट्रिक्स के अंदर, आई में फर्स्ट एंट्री 3 है, बी में फर्स्ट एंट्री 3 है, और सेकेंड एंट्री हमारे पास 5, यहाँ पर भी 5। तो ऑर्डर भी सेम है इनका 1/2, यहाँ भी 1/2। तो बी किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा आई के। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डी की तरफ। डी में हमारे पास मैट्रिक्स में है 5 और 3। अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 5 और 3 हो, तो लिहाजा डी जो होगा वो किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ई मैट्रिक्स को। ई मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, ई में देखते हैं इसकी एंट्रीज हैं 4062। अब देखिए 4062 कहाँ पर नजर आ रहा है, किसी और मैट्रिक्स में है। अगर हम देखें एच में 4062। इसी तरह अगर हम जे मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर भी 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 +
4 6 2 प्लस 0 2। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, इनका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी 2 by 2 है और क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी सेम है। तो E किसके इक्वल होगा, H के, और H किसके इक्वल होगा हमारे पास J के। इनके अगर आप आगे रीजन करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बिकॉज देयर ऑर्डर एंड क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल सेम। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये भी क्वेश्चन नंबर भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें भी कोई पार्ट ऐसा नहीं रहता जो हमें चेक करना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने बताना था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, A B C एंड D, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इक्वल है। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी है A B C एंड D की। अब देखिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका ऑर्डर सेम हो और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। लेकिन यहाँ क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज तो सेम नहीं है, लेकिन इन्हें हम आपस में इक्वल रखेंगे क्योंकि हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है A प्लस C, ये बराबर होगी किसके, 0 के। A प्लस C को हम क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं इसीलिए इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी, तो हम इन्हें इक्वल राइट कर लेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर इसे हम 1 का नेम देंगे। सेम एज हम अब यहाँ से सेकंड एंट्री है A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। सेम हमारे पास उसके बाद C -1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी हमारे पास। सेम एज 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी हमारे पास। अब ये 4 इक्वेशन तो हमने बना ली है। अब यहाँ से हमने ABCD की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब इन चारों इक्वेशनों में से हमने देखना है कौन सी इक्वेशंस को सबसे पहले सोल्व करना पॉसिबल है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो -1 है ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, +1, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब इस C की वैल्यू से हम देखते हैं किस इक्वेशन के अंदर हम इसे पुट करें कि हम नेक्स्ट की वैल्यू को फाइंड करें। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, 1 में C है, तो अगर हम C की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, C की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो हम C की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें 4, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4, यहाँ आकर क्या आ जाएगा, -4। यहाँ राइट कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ C। इसी तरह हम हमारे पास सेकंड और फोर्थ इक्वेशन है। अगर हम फोर्थ को इक्वेशन को सोल्व करना चाहें तो ये भी इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4D + 2D, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -2D, -6, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, +6। अगर हम 4D में से 2D को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2D बचेगा और यहाँ पर 6। अब 2D से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 6, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। 2 में हमारे पास A की वैल्यू भी है, C की भी है, D की भी है। यहाँ हमें चाहिए B की वैल्यू और A की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4, तो यहाँ हम पुट करेंगे -4 + 2B इज इक्वल टू -7। तो 2B किसके बराबर होगा, -7, -4, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, +4। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं कि 2B इज इक्वल टू -7 में से +4 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -3। अब 2 जो है वो B से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारे पास आ गई B की वैल्यू। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने A B C की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.1।